गांव गांव गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। दुकानों और चौपालों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या काम किए हैं, ये हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गांव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, तो देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहर या तान के। गलियां देखो महीनों साफ नहीं होती यहाँ पे। वो सफाई कर देते हैं, आपको तो नहीं कहता सफाई कर्मचारी को कोई झाड़ू नहीं लगाता, इधर आता है कचड़ा कचड़ा वगैरह पड़ा रहता है। तो मैंने कहा इसे साफ कर दीजिए। बोला नहीं, मैं तो वहीं करूंगा जहाँ पे काम करता हूँ। वोट देने के बावजूद भी काम मेरा नहीं हो पाया, न शौचालय बना है। 20-25 किलोमीटर एरिया में ऐसा गांव अच्छा विकास जो प्रधान जी ने हमारे किया है, ऐसा गांव नहीं दिखता है। गांव में हमारे पहला तो बैंक है, गैस एजेंसी है, पानी की टंकी है, आरक्षण जो टिकट लगता है वो है। नेता लोग और प्रधान कोई भी काम यहाँ पूछने तक नहीं आया। हमारे पास प्रत्याशी वही होना चाहिए जो हमारे गांव का भला करे। भारत समाचार की टीम पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच गांव-गांव जाकर के चुनावी माहौल और 5 साल में गांव में हुए विकास कार्यों की जांच पड़ताल कर रही है। और इसी कड़ी में हमारी टीम कानपुर देहात के जगमनपुर पहुंची, जहां की बदहाल तस्वीरें देख करके हम दंग रह गए। आप भी देखिए। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। जैसे प्रत्याशी गांव-गांव, गली-गली लोगों से मिलने और उनका समर्थन लेने जा रहे हैं, वैसे ही भारत समाचार भी गांव-गांव विकास का हालचाल जानने पहुंच रहा है। जिसके मद्देनजर आज हम जा पहुंचे कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड के जगमनपुर धीर गाँव, जहाँ के खस्ता हाल देखकर हम हैरान रह गए। गांव में कच्चे घर, ऊबड़ खाबड़ सड़कें, बेढंगी नालियां ये बयां कर रही है कि यहाँ के निवर्तमान प्रधान ने गांव वालों के साथ विकास के नाम पर धोखा किया है। मैं कुछ नहीं लाभ मिले है, झोपड़ी में रही रहे हैं और मैं कुछ नहीं दो है 5 साल में यहाँ। अच्छा हाँ। तो क्या विकास नाली खंजा कुछ बनेगा कि नहीं? कुछ नहीं बने, ये का देखो डरे है सब खाले में यहाँ कह दें, सब यहाँ पानी भर रहा था चौमासे में यहाँ। तो प्रधान से आपने कहा नहीं था? कहीं नहीं कहा थी प्रधान तेरे का खड़ंजड़ा, जब कहे सुने खड़ंजड़ा डरा दो है तो बस। प्रधान ने क्या कहा था? हैं? प्रधान ने क्या कहा था? प्रधान ने हम पे कुछ नहीं कही, बोले नहीं कहीं सब कहीं हो जाएगा। वहीं हमारे सहयोगी ने गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो सालों से ऐसी ही झोपड़ी और कच्चे मकानों में रह रहे हैं। ना तो उनके पास पक्के घर हैं, ना ही शौचालय। वहीं इस बार ग्रामीणों ने प्रधान पद के दावेदार आजम बाबा को जिताने का मन भी बना लिया है। कुछ नहीं हुआ है, आपको क्या ना कॉलोनी मिली है ना कुछ हमें मिलो है भैया। या देखो लेटरिंग ठाड़ी है किले बस से। तो लेटरिंग कंप्लीट है कि अधूरी पड़ी है? अरे ऐसी अधूरी है और हमें कुछ नहीं भैया लगो। अच्छा, तो इस बार किसे प्रत्याशी चुने, किसे प्रधान बनाएंगे? बाबा कहीं बनाओ। तो क्या उम्मीद है देख रहे हैं भैया। आपने गांव की बदहाल हालत को तस्वीरों के जरिए तो देख लिया और इन महिलाओं के दर्द को भी सुन लिया। अब हम आपको कुछ और ग्रामीणों के पास लिए चलते हैं और उनका भी दर्द सुनाते हैं। पंचायत चुनाव में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, प्रत्याशी मतदाताओं के चक्कर लगाने लगे हैं। आइए जानते हैं इन 5 सालों में ग्राम में क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ, कितना क्या नहीं हुआ। हमारे साथ रसूलाबाद विकास खंड के जगमनपुर धीर निवादा ग्राम पंचायत के कुछ मतदातागण मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आज के पिछले वर्ष पहले गांव में कितना विकास हुआ है, कैसी सड़कें हैं, कैसी गलियां हैं। हमारे साथ मतदातागण इस ग्राम पंचायत के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मानव गंगा प्रसाद। अच्छा, अभी 5 सालों में पिछले क्या विकास हुआ आपके गांव में? कुछ विकास नहीं हुआ है। कितने शौचालय मिले हैं? शौचालय सब अधूरे पड़े हैं जी। और कोई शौचालय सही नहीं है, और अधूरे सब शौचालय पड़े हैं। तो इस बार आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? इस समय प्रत्याशी ऐसा चुनना चाहिए। हमारे यहाँ पंचायत में सिर्फ ऐसा एक प्रत्याशी है जो आजम। तो आपको क्या लगता है अगर आजम जीत घोषित होती है तो विकास कराएंगे? विकास अच्छा कराएगा। अच्छा,
तो जैसा कि एक आजम नाम के प्रत्याशी हैं, लोगों को उम्मीद है कि विकास कराएंगे। और भी हमारे मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि अभी तक क्या विकास हुआ गांव में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश। अच्छा, क्या विकास हुआ आपके गांव में? कुछ नहीं हुआ, सड़कें गलियों की क्या स्थिति है? कुछ नहीं, कुछ अच्छा, नहीं, आपको आवास या शौचालय कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं मिलो, कुछ नहीं दिया है, हमको नहीं दिया। और हम प्रधान बनाएंगे आजम बाबा को अपने। तो क्या उम्मीद है आपको? आजम को प्रधान बनाएंगे, विकास कराएंगे? विकास कराएंगे, आजम बाबा विकास कराएंगे, पूरा विकास? हाँ पूरा विकास कराएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? धर्मवीर। अच्छा, क्या उम्मीद है आपके गांव विकास हुआ कि नहीं हुआ है? विकास तो ऐसे ही तैसा है, नाली लगे कुछ सुधवाई नहीं है, जो कहीं पानी भी चला जाए और सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार अगर आजम बने तो आप उनको कितना सपोर्ट करेंगे? 100%। 100% सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ इस जगम्बनपुर ढीर ग्राम पंचायत के युवा प्रत्याशी जो मौजूद हैं, जिनका मतदाता पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आप जीतने के बाद में जनता की सेवा करेंगे। आजम जी, आप का जो जनता है वो सपोर्ट कर रही है, जैसा कि जनता पूछा, जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी रहेगी, ये जो हमारे गांव के लोग नाली, बिजली, पानी और ये खड़ंजे, ये सब और अधूरे शौचालय और आवास इनसे वंचित हैं, इन्हें हम सबसे पहले पूरा कराएंगे। और इसके बाद हमारे यहाँ जो ये ज़मीन जो टुकड़ों में है, इसकी हम चकबंदी सबसे पहले कराएंगे, जिससे हमारे यहाँ के किसान खुशहाल हो सकें। और इसके बावजूद हमारे यहाँ जो बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, इन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके बाद में जो भी हमारे यहाँ की पंचायत में हमारे प्रधान जी ने जो अपने दो नामों को बनाकर एक नाम से प्रधानी कर रहे हैं, वकील नाम से प्रधानी कर रहे हैं और सुरेश नाम से पट्टे ले रहे हैं, इन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके बाद में जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा है, हनुमान जी की वहाँ पे स्थापना हुई थी, इसके बाद उन्होंने उसी जगह पे अपना खुद का पट्टा करवा कर और मूर्ति को दूसरी जगह उठा के इस तरह से फेंक दिया है, जबकि भगवान जी सबके होते हैं और उन्हें कम से कम उसी जगह उनकी स्थापना करनी चाहिए, जबकि उस नंबर में आज भी जगह है। तो ये बहुत सारी कमियां हमारी पंचायत में, जिससे हमारी यहाँ की जनता त्राही कर रही है। तो हमें अपनी जनता के लिए ऐसे ही हमेशा खड़े रहना पड़ेगा और इनका सहयोग करना पड़ेगा पूरी तरीके से। क्या उम्मीद लग रहा है आपको, जनता इस बार प्रधान बनाएगी? कैसा महसूस हो रहा है आपको? जनता हमें अब की बार 101% प्रधान बनाएगी और हमें पूरी उम्मीद है, जनता हमारे साथ है और पूरी तरीके से जनता हमारे साथ है अब की बार। ये हमारे साथ ग्राम पंचायत के समाज सेवी यानी युवा प्रत्याशी भी हैं, जो वर्तमान में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और जिनकी जनता सहयोग कर रही है। इनके कई मुद्दे थे। रसूलाबाद तहसील से राहुल राजपूत, भारत समाचार। मार मोहरिया तान के हमारे इस खास शो में हम आपको आपके गांव का हाल बताते हैं। कहीं कहीं तो विनाश ही विनाश दिखता है, तो कहीं पर विकास की गंगा बही दिखती है। ऐसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं हमीरपुर जिले के मोरकांदर गांव, जहां पर विकास को देख करके हम तो हैरान रह गए। आप भी देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको जरूर लग रहा होगा कि ये किसी शहर में बसी किसी जगह की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें हैं हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के गांव मोराकंदर की, जहां पर पिछले 5 सालों में प्रधान प्रमोद कुमार द्विवेदी ने जो काम करवाया वो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। भारत समाचार की टीम गांव मोराकंदर की एक एक गली गई और पाया कि यहाँ पर पक्की सड़कें, नाली, खड़ंजा से लेकर शौचालय और विद्यालय तक सभी का निर्माण हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने भी हमारे सहयोगी से बात की और बताया कि निवर्तमान प्रधान प्रमोद कुमार द्विवेदी ने गांव में बहुमुखी विकास कराया है। गांव में बेहतर जल निकासी की व्यवस्था, पानी, बिजली से लेकर हर सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों तक प्रधान जी ने पहुंचाया है। सरकारी प्राइमरी स्कूल को चमकाकर छात्रों के लिए मॉडल शौचालय बनवाकर स्वच्छता को बढ़ावा दिया है। गांव में विकास के एक नहीं सैकड़ों काम हुए हैं। 5 साल में इन्होंने मतलब जो है सबसे पहले तो मतलब 5000 लड़कियों की शादी में देते रहे, हर लड़की की शादी में दिया इन्होंने। इसके बाद जो है गौशाला बनवाया, वहाँ आरसीसी डलवाई और समरसेबल मतलब जो है लगवाई वहाँ पे। इसके बाद जो है यज्ञ भी होती है, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है और 600 के लगभग मतलब जो है शौचालय बनवाए हैं और 200 के लगभग
आवास बनवाए। तो जितनी और सरकारी और हम मतलब जो है दोबारा फिर चाहते हैं कि प्रधान बने। जब से ये प्रधान हुए तो इस गांव में विकास की बहुत लग गई डिमांड, काफ़ी काम हुआ इधर। कॉलोनियाँ बनी और शौचालय बने 600 करीब और 200 करीब कॉलोनियाँ बनी, और ये जो आरसीसी हैं जो हमारे गांव में काफ़ी आरसीसी पड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़कों की जाल बिछाने के साथ साथ गरीबों को आवास तक मुहैया कराए गए हैं। वहीं ग्रामीणों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिलाकर गांव को तो प्रधान जी ने रोशन ही कर दिया है। ये क्या बनवा रहे हैं आप? ये बनवा रहे हैं कॉलोनी आवास है और ग्राम प्रधान ने दी है, और बहुत सी कॉलोनियाँ हमारे गांव में आई हैं। हर जात को कॉलोनी मिली हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली हैं, और आरसीसी भी बहुत प्रधान ने डलवाई, और हार की रास्ताएं भी प्रधान ने सही करवाई, और बहुत काम आया है। अभी तक तो यहाँ कुछ काम नहीं आया, इस पंचवर्षीय में बहुत काम आया। द्विवेदी है और मोरा का अंदर गाँव है, काम बहुत कराया है। सब कुछ वार्ड से कराओ तो कॉलोनी देने सबका सब कुछ कराओ। ताला खुदा हुआ है, गौशाला बनवा हुआ है। अच्छा, तो सरकारी योजनाओं को सब लाभ मिला आप लोगों को? हाँ। वहीं हमारे सहयोगी ने कुछ और ग्रामीण और निवर्तमान प्रधान प्रमोद कुमार से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनको जनता का भरपूर समर्थन मिला है, और अगर आगे भी मिलता है तो वो गांव में कई और विकास कार्य कराएंगे। हम खड़े हैं हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के मोराकांदर गांव में। आइए आज देखते हैं प्रधान का रिपोर्ट कार्ड, जहां पे हम पहुंचे हैं और आकर के देखा है ये मोराकांदर गांव। यहाँ पे आकर के मैंने देखा सीसी की बढ़िया व्यवस्थाएं, और यहाँ के हमारे कुछ गांव वासी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे प्रधान ने क्या क्या कार्य कराए। चाचा ये बताइए कि यहाँ प्रधान जी ने आपके क्या क्या कार्य कराए? हमारे यहाँ जब से प्रधान जी हुए तो बहुत काम करवाया उन्होंने। आरसीसी डलवाई पूरे गांव में, आवास बनवाए करीब 200, 500-600 शौचालय बनवाया, यज्ञ करवा रहे हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान। स्कूलों में बाउंड्रियाँ वगैरह नहीं थी, उन्होंने सब कुछ करवाया। गौशाला में आरसीसी डाली, गौशाला में गांव का बढ़िया सुविधा है। वहाँ वो पड़ी है मशीन, वो समरसेबल पड़ा है। जानवरों को बड़ी सुविधा, खाने पीने के लिए गायों को बड़ा बढ़िया किया उन्होंने। तो आप अपने प्रधान से कितना संतुष्ट हैं? हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। ये चाहते हैं कि ये दोबारा भी यही प्रधान बने, तो गांव का विकास हो जाएगा। हमारा किशन सिंह नाम है। जैसा कि ये किशन सिंह ये गांव वासी हैं, इनसे मैंने बात करने की कोशिश करी और इन्होंने बताया कि वाकई में ये मोराकांदर गांव में जैसे कि मान लीजिए विकास की गंगा बहा दी गई हो। आइए हमारे साथ में यहाँ पे ग्राम प्रधान वर्तमान अभी यहाँ पे आ गए हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? और प्रमोद कुमार द्विवेदी। आपने 5 सालों में क्या क्या विकास किया? 5 साल में लगभग 3000 मीटर सीसी डलवाई जी। 200 के लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पात्र लाभार्थी थे उनको आवास दिए गए जी। 625 लगभग इज्जत घर बनवाए गए जी। कोई हमारे यहाँ बाहर शौच को नहीं जाता। गौशाला में गायों को ताज़ा पानी, शुद्ध साफ़ सुथरा भोजन की व्यवस्था, भूसा, हर हफ्ते में 15 दिन में उनको गुड़ खिलाया जाता है, और उनके दवा का प्रबंध, डॉक्टर आता है, हर हफ्ते 15 दिन में आते हैं। और जो भी हमारे यहाँ गरीब लड़कियों की शादी होती है 5000 रुपये हमारी तरफ से उनको दान में दिया जाता है। और अगर मौका देंगे लोग दोबारा भी, तो भी हम 5 साल जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी तो उनका पूरी तरह से धरातल पर क्रियान्वयन किया जाएगा। ये थे प्रमोद द्विवेदी, मोराकांदर के प्रधान। इन्होंने बताया कि जिस तरह से इन्होंने विकास किया, और विकास करने के बाद अगर इनको आगे भी मौका मिलेगा तो ये और विकास करेंगे। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। और वहीं मुरादाबाद जनपद में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है, और इन सब के बीच भारत समाचार की टीम ने मार मोहरिया तानके के तहत मुरादाबाद की जिला पंचायत वार्ड संख्या 31 में पहुंच करके लोगों से बातचीत की और गांव की जनता से गांव का हालचाल भी जाना। तो वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि बब्बू लंबरदार ने
अपने जिला पंचायत क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने बताया कि पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछवा करके जनता के लिए सहूलियत का काम किया गया है और इसके साथ ही सड़क से लेकर के शौचालय तक गांव में तमाम काम करवाए गए हैं। वहीं बब्बू लंबरदार इस बार भी जिला पंचायत सदस्य के लिए विकास के नाम पर ही जनता के बीच जाकर के समर्थन मांग रहे हैं और हमें देखने को मिला कि बब्बू लंबरदार को ग्रामीणों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। वहीं बब्बू लंबरदार ने हमारे सहयोगी से बात करते हुए बताया कि पहले भी उन्होंने काम किया है और जनता के समर्थन से आगे भी तमाम विकास के कार्य वो करते रहेंगे। तो आपको बता दें जिला पंचायत सदस्य के लिए ये चुनाव होने वाला है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर विकास की गंगा बहाई गई है। मुरादाबाद की ये संख्या, वार्ड नंबर 31 की ये संख्या तस्वीरें हैं जहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर विकास देखने को मिला है और इससे क्षेत्र की जनता भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और एक बार फिर से वो चाहती है कि उनको मौका दिया जाए। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर विकास की गंगा इस गांव में बहाई गई है और गांव में सड़कों का जाल भी बिछाया गया है, तमाम काम करवाए गए हैं और इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो भी खुश हैं। लंबरदार यहाँ से प्रत्याशी है, कैसा उनका जनसंपर्क है और क्या किस तरीके प्रत्याशी? उनका बहुत बढ़िया संपर्क रहा, देहात में बहुत अच्छे काम कराए हैं और हर गांव में कोई भी गांव बचा हुआ ना है जिसमें विकास ना हुआ है और पब्लिक ये चाहती है कि आपकी बार भी लंबरदार ही बब्बू को चुनाव जीतना चाहिए। तमाम जनता ने सोच समझ के वोट दिया तो कुछ डर भी रहते पहले, लोग डर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने खड़े उतर के उन्होंने जब जीते वो तो उन्होंने काम अच्छा करा, बढ़िया करा। अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है? जब अब तो स्थिति बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पिछले काम को देखते बहुत बढ़िया स्थिति है। विकास का काम खूब कराया, हमारा तो नंबर 1 पे कराया इन्होंने काम और हर गांव में जहां भी जाते हैं वो नंबर 1 पे काम कराया। इस बार भी वो चुनावी मैदान में किस तरह का लोगों को उम्मीद है उनसे? उनके पूरी उम्मीद है और से नहीं है, इनसे पूरी उम्मीद है। विकास तो सबसे ज्यादा कराया, जबकि 4 या 5 जिला पंचायतों ने नहीं कराया जो उन्होंने कराया। अब एक बार फिर वो मैदान में हैं, क्या वो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, विकास के लिए पसंद भी किया जाता, अच्छे काम किए हैं। क्या उम्मीद रखेंगे आगे और काफी विकास कराएंगे वो। मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया। मैंने विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर लोगों की हर जात से, हर बिरादरी से मैं चुनावों में जाता हूँ तो लोग मुझे देख के इतने खुश हो जाते हैं कि बेहिसाब कि नंबरदार आपने तो गांव सड़क बनवा दी, गांव विकास करवाया, स्कूल दीवार कोई भी मैंने अपने क्षेत्र में कोताही नहीं भरती है। 5 साल में मैंने पूरी तरीके से हर गांव में विकास के नाम पर मैं वोट मांग रहा हूं और जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर गांव में जाके देख लिए, हर गांव में मेरे गांव में पत्थर लगा हुआ होगा, हर क्षेत्र में मेरा काम हुआ है। क्षेत्र की जनता जो है मुझे बहुत नवाज रही है। विकास के नाम पर मैं चुनाव जीतूंगा। हर वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है, हर जात का समर्थन मिल रहा है, हर बूथ पर हर जात का, हर धर्म का मुझे जो है हर तरह का समर्थन मुझे मिल रहा और वही चुनाव जीतता है। जिसे हर वर्ग का, हर समाज का समर्थन मिलता है, वही चुनाव जीतता है। जनता ने मौका दिया तो मैंने जितने मेरे के अधूरे काम रह गए हैं, जहाँ खरंजे हुए हैं वहाँ सीसी करवा दूंगा, जहाँ स्कूल नहीं है तो वहाँ स्कूल बनवाऊंगा। मैं विकास के नाम पे वोट मांगूंगा जनता से। पंचायत चुनाव करीब है और ऐसे में पिछले 5 सालों में आपके प्रधान जी ने आपके गांव में क्या काम किया है और ये दिखाने के लिए भारत समाचार गांव-गांव तक पहुंच रही है। और इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची उन्नाव के सफीपुर विकास खंड के भदनी ग्राम पंचायत, जहां पर हमने देखा कि गांव में प्रधान ने साफ सफाई का खासा ख्याल रखा है और पहले यहां की सड़कें पगडंडी हुआ करती थी, लेकिन अब सड़कें यहां पर पक्की नजर आती हैं, जिससे क्षेत्र की जनता भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। साथ ही प्रधान के काम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्राथमिक और जूनियर स्कूल का कायाकल्प सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है और यहां पर वो भी दिखा। गांव के प्रधान मुनेंद्र सिंह चंदेल ने स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते को आरसीसी करवा दिया है। वहीं यहाँ के निवर्तमान प्रधान ने हमसे बातचीत में बताया कि इस बार ग्रामीणों ने अगर उन्हें मौका दिया तो वो इस बार गांव के पास ही इंटर कॉलेज बनवाने का अपना सपना पूरा करेंगे।
20% जो विकास रह गया है, हमारा विकास ये नहीं कि हम स्कूल को टाइल पत्थर से बना दिए हैं तो स्कूल बढ़िया हो गया है। हमारा प्रयास ये है कि हम बच्चों को स्कूल में, गांव के बच्चों को स्कूल में कैसे लाएं। जो हमारे बच्चे शहर की ओर भागते हैं, वो हमारा प्रयास है कि शहर ना जाके गांव में पढ़ें, और सारी व्यवस्था जो शहर में मिल रही है वो हम अपने जूनियर में देंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हम लैपटॉप भी यहाँ रखेंगे और कुर्सी मेज की व्यवस्था भी यहाँ ही होगी। और ये प्रयास हमारा ये भी चल रहा है कि शासन से मैं मांग करूँगा अगले वर्ष में कि हम इंटर कॉलेज के लिए मांग करूँगा, शासन को प्रस्ताव भेजूँगा। मैं ज़मीन तलाश रहा हूँ, ये मेरा वादा है कि मैं अगर दोबारा प्रधान बना तो मैं इंटर कॉलेज बनवा के रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है कि गांव के बच्चे गांव में ही रहें। और रही बात, हमारे ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते हैं, भदनी, बरमहोला। बरमहोला में मैंने जनेश्वर के तहत पूरे गांव की इंटरलॉकिंग नाली, कहीं आपको कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा हमारे गांव में। भदनी में पूरे गांव में अभी यूपीसीडा के तहत पूरे गांव में इंटरलॉकिंग लगवा दी गई है। वहां कोई कचरा नहीं है, पूरे गांव, दोनों गांव हमारे चमन हैं। बाकी 20% में हमारा उद्देश्य यही कि हम शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, यही मेरा उद्देश्य है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी ग्रामीणों को लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन वोट करने से पहले आपको आपके गांव की हकीकत दिखानी भी बेहद जरूरी है। इसलिए हमारी टीम आ गई संत कबीरनगर के गागरगढ़ गांव, जहां की हकीकत अगर आप देख लेंगे तो खुद कहेंगे कि भगवान बचाए ऐसे प्रधान से। ये तस्वीरें हैं संत कबीरनगर जिले के पौली ब्लॉक के गागरगढ़ गांव की, जो पिछले 7 दशकों से बदहाली के आंसू रो रहा है। यहाँ का हाल इतना बेहाल है कि गरीबों को छत तक नसीब नहीं है। लोग छप्पर में रहने को मजबूर हैं। भारत समाचार से बात करते हुए ग्रामीणों का दर्द झलक आया। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी हो गई छप्पर के नीचे रहते रहते, आज तक हमें प्रधान द्वारा कोई सुविधा न मिल सकी। भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में आज संत कबीरनगर जिले में पहुंचे हैं। इस समय पौली ब्लॉक के गागरगढ़ गांव में मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे, आज़ादी के 70 साल बाद भी इस गांव में अभी तक विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। ये आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में किस तरह से यहाँ की जो मतदाता है वो झोपड़ी में रहते हुए हैं। जो विकास होना चाहिए सही मायने में, अभी तक इस गांव में विकास नहीं पहुंच पाए हैं। लोग अंधेरे में रहते हैं। यहाँ अभी तक नाली नहीं बन पाई है। गांव में आने के लिए अभी तक सड़कें नहीं हैं। बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के ग्रामीणों को करना पड़ता है। हमारे गाँव में लगभग 360 घर हैं लगभग में, लेकिन उन लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही सरकार की वजह से। जो भी नियम स्कीम सरकार देती है हमारे गांव या किसी हर गांव के लिए, तो वो जो वहां से तो स्कीम आती है, लेकिन ग्राम में आते आते प्रधान हो चाहे कोई अन्य लोग यहाँ आते आते समाप्त हो जाता है। उसका कोई भी सेवा, कोई भी फायदा हमारे जन लोग नहीं उठा पाते हैं। गागरगढ़ गांव की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस बस्ती में सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही है। घर के नाम पर ग्रामीणों के पास बस घास फूस की झोपड़ी है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप बदहाली की इन तस्वीरों को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ के प्रधान जी ने 5 साल खूब मलाई काटी। गांव का सत्यानाश करने में प्रधान जी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। आप खुद ही सुनिए। यह घर देखा बा, हमन लोग की कभी न आवास मिलल, न कौनो सुनवाई है। यह गांव में हमन लोग के वोट हर एक चीज का देत देत बुढ़ाई आई गई। देखा अब कौनो सुनवाई नहीं है। केहू यह न जांच पे आवत, न केहू प्रधान आवत, न केहू कुछ बैन आई कर। ये देखा घर दुआर आनी पानी आ जाले तन नाई मोहत्तर होला। दिक्कत भैया ये सब है कि न स्कूल बा, आन के गाँव पढ़े जा न लड़के, अका न है कि न आवास आवत बा। सब छप्पर बा हम लोग के गाँव में, जिंदगी भर से बा। आ तक के ना के सुनवाई देत बा, चपलुसिया लोग खा लेत बाटे। मोदी देवे करन बकते रुपया हम लोग के गाँव नहीं है आवत बा।
वहीं हमारे सहयोगी से गांव के छात्र छात्राओं ने बात करते हुए बताया कि उनके गांव में कोई विद्यालय नहीं है। उनको पढ़ने के लिए गांव से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव के निवर्तमान प्रधान ने आज तक ग्रामीणों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रहे इन ग्रामीणों का हाल जानने आज तक कोई नहीं आया। सरकार की योजनाएं इस बस्ती तक आते आते दम तोड़ देती हैं। आप खुद सुनिए। हमन के गांव में स्कूल नहीं बा, दूर जाए पड़ाला, 6 किलोमीटर पैदल आवे जाए पड़ाला। प्रधान कुछ भी नहीं करता। ये खुद देखने नहीं आते हैं कि ये हमारे गांव के चाहे स्टूडेंट्स लाइफ से लेके कोई भी हो, कि ये लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, अंधेरा है कि उजाला है, कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ता। कहने का मतलब उनका है कि हम प्रधान हो गए, बस हमको अपना जो भी सरकार के द्वारा स्कीम आती है उसका लाभ केवल हम उठाए, पब्लिक ना उठाए। गागरगढ़ गांव का हाल इतना बुरा है कि गांव में पानी का नल तक नहीं लगा है। गांव की जनसंख्या लगभग 500 है, लेकिन आज तक आवास, जल, शौचालय, वृद्धा पेंशन के नाम पर यहां पर किसी को कुछ नहीं मिला। गांव में आज तक एक पक्की सड़क तक न बन पाई। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चाचा जी बताइए क्या दिक्कत है आपको करना पड़ता है? बस यही दिक्कत है जो आप बोल रहे हैं, यही दिक्कत है। हाँ, यही दिक्कत है। आप जो आवास वास कुछ न नाली है, न आवास है, कुछ न बाथरूम है, कुछ नहीं है, तो यही दिक्कत है। यहाँ के और लोग मेरे साथ आए, उनसे बात करते हैं। जो यहाँ के प्रधान थे उन्होंने क्या किया 5 साल? अभी 5 साल तो पूरा बीत गया, यहाँ के प्रधान कुछ भी नहीं किए हैं। बस बोलते हैं ये महीने में आ जाएगा, अगले महीने में आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा 5 साल निकल जाता। फिर चुनाव आ गया, चुनाव के बाद सबके घर आएंगे, मिलेंगे, उसके बाद फिर यही तारीख डालेंगे कि अब की चुनाव में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बस होता कुछ भी नहीं है, मिला जुला के कुछ भी विकास नहीं है हमारे गांव का। सरकार तमाम योजनाएं लाई है, प्रधानमंत्री आवास है, जैसे कई योजनाएं, तो कितनी योजनाएं यहाँ उतरी हैं जमीन पर? यहाँ कुछ नहीं भैया मिला है। यहाँ जो प्रधान वरधान है सब कोई सब चिमचा है, इधर उधर खा लेते हैं, कोई यहाँ मिलता नहीं है। बाथरूम भी यहाँ नहीं है, सब बाथरूम का पैसा भी निकाल खा लिए हैं। ये ग्रामीण इनका कहना है कि जो वर्तमान प्रधान हैं, जो पैसा भी आया सरकारी वो भी निकाल कर डकार गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी आते हैं गांव में, लेकिन क्या करते हैं ये बड़ा सवाल है। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम मार मोहरिया तानके में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। गलियां देखो महीनों साफ नहीं होती, यहाँ पे वो सफाई कर देते हैं, आपको तो नहीं कहता सफाई कर